वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज से हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंडिया भारत के इतिहास से टॉप 500 MCQ सॉल्व करेंगे। इससे पहले ज्योग्राफी के हो चुके हैं, साइंस के हो चुके हैं, पॉलिटी के 500 क्वेश्चन अर्थात आप अब देखेंगे 1500 प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके हैं। हर सब्जेक्ट से लगभग 1000 प्रश्नों को हल कराया जाएगा। अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो डेली रात को 9 बजे एक क्लास आती है। जो बच्चे पहले से जुड़े हैं वो इन क्लासेस को लगातार देख रहे हैं। प्लेलिस्ट में मैंने क्लासेस ऐड कर दी हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप विजिट कीजिए चैनल पर, सारी क्लासेस आसानी से मिल जाएंगी। इसके साथ में अगर आप RO या ROD एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, UP PCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं और स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं या इन क्वेश्चंस की भी आपसे PDF पाना चाहते हैं, PDF नोट्स पाना चाहते हैं, तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर जिस भी कोर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए सारी क्लासेस आपको दी जा रही हैं। फुल स्टडी मटेरियल में आपको नोट्स के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, फुल लेंथ टेस्ट दिए जा रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं। इसके साथ में डेली प्रैक्टिस भी कराई जाती है। किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है तो डिस्कशन ग्रुप में आप अपने डाउट को क्लियर भी कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस के आंसर भी पा सकते हैं। तो ये आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी है। जैसा कि आप सभी को पता है UP PSC 2024 का कैलेंडर जारी हो चुका है। अभी भी आपके पास समय है, जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ठीक ठाक समय दे दिया गया है। और कुछ बच्चे जो UP PSC के द्वारा एग्रीकल्चरल सर्विसेज का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी कोर्स अवेलेबल है। आप ऐप पर विजिट करेंगे तो रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ साथ आपको 40 टेस्ट दिए जा रहे हैं लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अनुसार। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों उसमें आप देखेंगे, चाहे फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाएँ, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएँ, आप हर तरह के प्रश्नों के लिए तैयार हो जाएंगे। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर कोई डाउट रह जाते हैं तो आप इन नंबर्स पे, जो नंबर दिए गए, इन पे कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए बिना देर किए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला क्वेश्चन है कि गलत विकल्प का चयन करना है। सारे विकल्प देख लीजिए। पहला ऑप्शन है महमूद गजनवी ने गाजी की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन बी है गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के आगे गाजी जोड़ा था। सी ऑप्शन है 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी ने गाजी की उपाधि धारण की थी। और डी ऑप्शन है चौसा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो इस उपाधि से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट हैं जो ऑप्शंस में दिए गए हैं, बताना कौन सा गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खानवा के युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। 487 क्वेश्चन है जजिया कर के संबंध में गलत विकल्प का चयन करना है। सारे ऑप्शन देख लीजिए। पहला है सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के देवल में जजिया कर को लागू किया था। बी है ऑप्शन, सर्वप्रथम फिरोज तुगलक ने जजिया कर को खराज कर से निकाल कर एक पृथक कर बनाया था। ऑप्शन सी, अलाउद्दीन हसन भारत का पहला मुसलमान था जिसने हिंदुओं से जजिया कर वसूलने का आदेश दिया था। और ऑप्शन डी है, गुजरात ने सर्वप्रथम जजिया कर अहमद शाह के काल में लगाया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ये गलत दिया गया है। जो पहला मुसलमान शासक था जिसने लगाया था जजिया कर वो मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि आपको पहले ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे उम्दत उल निस्वान की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी इल्तुतमिश और ऑप्शन डी है गियासुद्दीन बलबन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रजिया सुल्तान। इसे उम्दत उल निस्वान की उपाधि दी गई थी। अगला है प्रश्न देख लीजिए। ये है 489 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ईश्वर की भूमि का रक्षक और ईश्वर के सेवकों का सहायक कहा गया है। ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश और ऑप्शन डी है इब्राहिम लोदी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। पहला ऑप्शन देखिए, अकबर ने दिल्ली को अफगानों से छीन कर दिल्ली को मुगल शक्ति का केंद्र बनाया था। ऑप्शन बी, 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नगर की स्थापना की थी। ऑप्शन सी, मुबारक शाह ने 1434 ईस्वी में मुबारकाबाद नगर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन डी, शाहजहां ने 1638 ईस्वी में दिल्ली में शाहजहानाबाद नगर की नींव डाली थी। इनमें से एक गलत विकल्प है, वो है ऑप्शन ए, अकबर ने दिल्ली को अफगानों से छीनकर दिल्ली को मुगल शक्ति का केंद्र बनाया था। यही ऑप्शन गलत है और यही हम लोग चूज करेंगे। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 491 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है।
ऑप्शन ए शेरशाह सूरी ने घाघरा की लड़ाई जीती थी। ऑप्शन बी है शेरशाह सूरी ने चौसा की लड़ाई जीती थी। ऑप्शन सी शेरशाह सूरी ने बिलग्राम की लड़ाई जीती थी। और ऑप्शन डी है शेरशाह सूरी ने सेमल की लड़ाई जीती थी। इनमें से एक विकल्प गलत है, उसका चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शेरशाह सूरी ने घाघरा की लड़ाई नहीं जीती थी, ये बाबर ने जीती थी। बाकी सारी लड़ाई शेरशाह सूरी ने जीती थी। ऑप्शन ए करेक्ट है। 492 क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यापारियों को परमिट अर्थात लाइसेंस जारी किए जाते थे। ऑप्शन ए परवाना नवीस, ऑप्शन बी बरीदे मुमालिक, ऑप्शन सी है वकीले दर और ऑप्शन डी है सरजानदार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परवाना नवीस। ठीक है। 493 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान था। ऑप्शन ए अबू बकर शाह, ऑप्शन बी नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी अलाउद्दीन सिकंदर शाह और ऑप्शन डी नासिरुद्दीन महमूद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नासिरुद्दीन महमूद। 494 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने नहीं की थी। ऑप्शन ए दीवाने बंदगान, ऑप्शन बी इमलाक विभाग, ऑप्शन सी है दीवाने खैरात और ऑप्शन डी दीवाने रियासत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी दीवाने रियासत। इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने नहीं की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने रियासत की स्थापना की थी। बाजार मूल्यों को विनियमित करने के लिए इसकी स्थापना हुई थी और इसके साथ साथ सबाए मंडी की भी। 495 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। एक तरफ कुछ डायनेस्टी दी गई हैं और उनके संस्थापक। तो संगम राजवंश के संस्थापक वीर नरसिंह दिया गया है, सालुव राजवंश के संस्थापक हरिहर और बुक्का, तुलुव राजवंश के संस्थापक नरसिंह और ऑप्शन डी अरावीडु राजवंश के संस्थापक तिरुमल। इसका करेक्ट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन डी अरावीडु राजवंश के संस्थापक तिरुमल थे, ये करेक्ट दिया गया है। बाकी तीनों इनकरेक्ट हैं। संगम राजवंश का संस्थापक हरिहर और बुक्का, सालुव राजवंश का संस्थापक था नरसिंह, तुलुव राजवंश के संस्थापक थे वीर नरसिंह, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, यही सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक का शासनकाल सबसे छोटा था। ऑप्शन ए अकबर का शासनकाल, ऑप्शन बी है जहांगीर का, ऑप्शन सी है शाहजहां का और ऑप्शन डी है औरंगजेब का शासनकाल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जहांगीर का शासनकाल सबसे कम समय तक रहा। 497 क्वेश्चन है, भारत में किसका मकबरा स्थित नहीं है। ऑप्शन ए है हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन बी है जहांगीर का मकबरा, ऑप्शन सी औरंगजेब का मकबरा और ऑप्शन डी है अकबर का मकबरा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांगीर का मकबरा भारत में नहीं स्थित है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है, लाहौर के शाहदरा में। ठीक है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, औरंगजेब का औरंगाबाद में है, अकबर का सिकंदराबाद में है। 498 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको फूलों से विशेष लगाव था। उसी के संकेत पर कवि मती राम ने गुले आफसा नामक शाही उद्यान की प्रशंसा में फूल मंजरी की रचना की थी। ऑप्शन ए है हुमायूं, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शेरशाह सूरी और ऑप्शन डी है शाहजहां। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जहांगीर। 499 क्वेश्चन है कि प्रथम डच कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए है सूरत, ऑप्शन बी है विमलीपट्टनम, ऑप्शन सी मसूलीपट्टनम और ऑप्शन डी है पीपली। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मसूलीपट्टनम में सबसे पहले डच कारखाना स्थापित हुआ था। टॉप 500 की सीरीज़ का ये लास्ट क्वेश्चन है। आज 500 प्रश्न कंप्लीट हो रहे हैं। 1601 ईस्वी से 1612 ईस्वी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मुनाफे की दर कितने प्रतिशत प्रति वर्ष रही थी। ऑप्शन ए है 15%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी 25% या ऑप्शन डी है 30%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20%। अब इन क्वेश्चंस को तो आपने देख लिया है, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस में जो कन्फ्यूज़न है उनको भी क्लियर कर दे रही हूँ, वो भी देख लीजिए। तो ये 203 नंबर का जो प्रश्न आपने पहले सॉल्व किया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला स्टेटमेंट है इसे दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से जाना गया। सेकेंड स्टेटमेंट है जवाहरलाल नेहरू पहले सत्याग्रही बने। इनमें से कौन से कथन सही नहीं है पूछा गया है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा स्टेटमेंट ये इसमें गलत दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू नहीं, विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे, जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे और इसे दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 305 क्वेश्चन को भी करेक्ट कर लीजिए। तोड़मार किससे संबंधित राजा था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
हूण राजवंश से ये संबंधित था। ऑप्शन ए करेक्ट है। 424 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऋग्वैदिक काल के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए ब्राह्मण कर से मुक्त नहीं थे, ऑप्शन बी है कर का भार प्रायः वैश्य समुदाय पर था, और ऑप्शन सी है शूद्रों की स्थिति दयनीय थी, और ऑप्शन डी बाल विवाह प्रचलित थी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल यही कथन सत्य है कि कर का भार प्रायः वैश्य समुदाय पर होता था। ब्राह्मण कर से मुक्त नहीं थे, ये कथन असत्य है। इसके अलावा शूद्रों की स्थिति दयनीय थी, ये भी असत्य है, और बाल विवाह तब प्रचलित नहीं थी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। 438 क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सिंधु। सबसे ज़्यादा बार वर्णन सिंधु नदी का किया गया है और सरस्वती को सबसे पवित्र नदी बोला गया है। तो ये क्वेश्चंस हो गए टॉप 500 जो कि हिस्ट्री के प्रश्नों का संग्रह था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में अभी भी डाउट लग रहा है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, डाउट अगली वीडियो में आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे, हिस्ट्री के पार्ट 2 कंटिन्यू कर दूं टॉप 500 के, या अदर कोई सब्जेक्ट आप कंटिन्यू करना चाहते हैं वो आप कमेंट करके बताएंगे, वही क्लास स्टार्ट हो जाएगी। इन क्लासेस की PDF आपको प्राप्त करनी है, अदर कोई कोर्स ज्वाइन करना है, बिना देर किए आप पेड ग्रुप की जानकारी ले सकते हैं। ये नंबर्स आपके सामने दिए गए, इन पर कॉल या मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज ईजी है, आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कीजिए, आसानी से आप अपने कोर्स की जानकारी वहां पर देखेंगे। और कूपन कोड है ज्ञानसर, जिसको अप्लाई करके आपको 20% का तुरंत डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अदर वीडियोस के नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए तो बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।